चलो शुरू करते हैं दोस्तों। आज आपकी क्लास पहला दिन है और 2 दिन लेट हो गए हम, लेकिन अब से डेली आपके पास वीडियो आएगी। और ये 3 महीने का कोर्स है। इस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे फ्लैक्स बोर्ड डिजाइनिंग, कार्टन लेबल और स्टेशनरी डिजाइनिंग, विजिटिंग कार्ड्स और फ्लायर्स और ब्रोशर्स और लिफलेट्स। ये सब चीज़ें हम बनाते हैं अपने कोरल ड्रॉ में। और ये कैसे काम करता है, आज से आपकी क्लास शुरू हो रही है। इसमें मैं बताता हूँ आपको। सबसे स्टार्टिंग में इसमें मेन है टूल बॉक्सेस। टूल बॉक्स के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे काम करता है। इसमें सबसे पहला टूल आता है कर्सर टूल का। ये कर्सर टूल आमतौर पे जैसे हमारा माउस का कर्सर है, सेम वही है, लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और इसमें कोई कलर दे देते हैं हम। जैसे ये कलर है, तो इस कर्सर का काम है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। हम ये कर्सर टूल लेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करके हम इससे इसको मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, जहाँ भी आपको करना हो वहाँ पे कर सकते हैं। और इसमें फिर दूसरा टूल हमारा आता है, ये टूल है शेप टूल। इस शेप टूल से आपने देखा होगा कि राउंड कॉर्नर के डिज़ाइन काफ़ी आते हैं मार्केट में। राउंड कॉर्नर के कार्ड्स भी आ रहे हैं आजकल। तो राउंड कॉर्नर बनाने के लिए ये टूल हम यूज़ करते हैं। इसको बस सिंपल है, कर्सर टूल हम पहले से ले रखा है। डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लेंगे शेप टूल, और शेप टूल से इसमें जो भी हमारा डिज़ाइन होगा उसमें 4 नोड्स बन के आ जाएगी। ऐसे 4 नोड्स। इन नोड्स को हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करके रखेंगे, क्लिक के साथ, लेफ्ट क्लिक के साथ सेलेक्ट करेंगे और इसको ऐसे हम राउंड करेंगे, ऐसे। इस शेप टूल के बाद आता है हमारा स्मूथ टूल। ये करता है हमारे ऑब्जेक्ट को ऐसे अलग अलग शेप देने के काम आता है। ये इस तरीके से है, हमें कोई शेप देनी है तो इस तरीके से हम शेप इसको दे सकते हैं। प्रोसेस सेम है इसका भी। कर्सर टूल से वही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, उसके बाद नेक्स्ट टूल है, इसमें शेप टूल है। शेप टूल के बाद आता है स्मूथ टूल, इसको सेलेक्ट करो और अपने टूल की केवल आउटलाइन पे ही ये काम करेगा। ऐसे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे काम करता है ये। इसके बाद आता है हमारा स्मीयर टूल। इसको देखते हैं ये कैसे काम करता है। ऐसे ये कर्व बनाने के काम आता है ये टूल। ऐसे कर्व बना देंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब जगह काम आएगा। ऐसे स्फीयर टूल के बाद हम देखते हैं ट्विल टूल। ये ट्विल टूल इस तरह के डिजाइन पे काम आता है, जैसे ये बस एक जगह क्लिक करके रखना है, ये ऑटोमेटिक इसको ट्विल कर देगा।
ऐसे डिज़ाइन आपने बहुत देखे होंगे, बच्चों के कुरकुरे, चिप्स, इन सब रैपर पे आते हैं इस तरह के डिज़ाइन। और सब बनाने के लिए ये ट्विडल टूल का यूज़ करते हैं। इस ट्विडल टूल के बाद आता है एट्रैक्ट टूल। एट्रैक्ट टूल भी इस तरीके से ही काम करता है। ये मैग्नेट की तरह ऑब्जेक्ट को अपनी साइड खींचता है और ये खींचता है ऑब्जेक्ट को अंदर की साइड। और अट्रैक्ट के बाद आता है इसमें रिपल टूल। ये रिपल टूल सेम काम है इसका भी, जैसे अट्रैक्ट टूल का है, मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट टूल अपनी तरफ को इसको खींचता है और रिपल टूल उसको बाहर की तरफ छोड़ता है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे। इसके बाद टूल आता है हमारा समझ टूल। समझ टूल भी आउटलाइन पे ही काम करता है, लाइक ए इरेजर। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हम इरेज कर रहे हो, या उसको हम फैला रहे हो, या उसको हटा रहे हो, इससे हम बाहर की तरफ भी इस ऑब्जेक्ट को ले जा सकते हैं और ऐसे अंदर की तरफ भी ले जा सकते हैं, ऐसे। लेकिन ये भी चलेगा, आउटलाइन से ही स्टार्ट होगा। स्टार्ट पॉइंट इसका आउटलाइन होगी और एंड पॉइंट जहाँ पे आप इसको जहाँ तक करना चाहो वहाँ तक कर सकते हैं। इसके बाद आता है रफन टूल। रफन टूल होता है हमारा आउटलाइन को जिगजैग करने के लिए, इस तरीके से। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिगजैग इस तरीके से, जैसे पेपर कोई हमने फाड़ दिया, जिगजैग बन के आता है उसमें भी। और जो चिप्स के और जो बिस्किट के रैपर आते हैं उनमें भी जिगजैग लाइन ये आती है, तो इसको हम अपने डिज़ाइन में भी लगा सकते हैं, अपने डिज़ाइन को अट्रैक्शन देने के लिए और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आज इस क्लास को समाप्त करते हैं, कल फिर शुरू करते हैं नए टूल के साथ। कल आपका टूल हम शुरू करेंगे क्रॉप टूल, नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, इरेजर टूल्स। ओके, थैंक यू मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।